है एवरीवन। ये हम लोग का पार्ट 5 रहेगा, ठीक है। और इसको मैं सोचा कि थोड़ा सा एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी मीनिंग ओरिजिन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आप में बड़ा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये डेडिकेटेड है हर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बेसिकली अभी हम बात करते हैं जेपीएससी मेंस, ठीक है। और जेपीएससी मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक। ये 11th अभी जो फिलहाल होना है, और साथ ही साथ आने वाला 14 जेपीएससी के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अभी से ही, ठीक है। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी मीनिंग ओरिजिन। और ये आपको यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। पीसीएस अलग होता है, बीपीएससी यूपीएससी जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम, तो इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं। ये सबसे हम लोग का इम्पोर्टेंट है आज, इसमें हम लोग देखेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि ब्यूरोक्रेसी बेसिकली ये रेफर करता है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टम को बोलते हैं हम लोग, जो कि डिसीजन जो होता है इनके द्वारा लिया जाता है। और इसमें बेसिकली नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। इनका सिलेक्शन अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है यूपीएससी के थ्रू, अदर पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है, जो कि आर्टिकल अलग अलग मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 320 देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, 315 देखने को मिलेगा, तो ये 312 टू 315, तो ये सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है किस तरह से ये बताया गया है। तो इसी तरह से हम लोग इसमें देखेंगे आगे। एक सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया कवर। तो इसमें हम लोगों ने देखा जैसे अलग अलग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पीएससी पीसीएस लेवल का, और ये सारे यूपीएससी, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 315 से 323 तक आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेंशन है इसके बारे में, ठीक है। इनका रोल क्या है, किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी का यही हुआ। अगर हम लोग और इसको देखें तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज है, जिसमें कि ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क और ऑफिस, ठीक है। बाकी क्रेटोस से जो बना है रूल ऑफ पॉलिटिकल पावर। हम लोग जानते हैं कि लीडर का नेता का अलग होता है, ठीक है, अलग एमपी का होता है, एमएलए का होता है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, इनका इलेक्शन होता है, समझ रहे हैं। तो बाकी अगर हम लोग बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। ये नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं। बाकी जो अगर लीडर जो रहते हैं, लीडर इन द सेंस कि जो भी एमपी हो गए, एमएलए हो गए, तो इनका यहाँ पे एमपी एमएलए का इलेक्शन होता है, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये फ्रेंच वर्ड से आया गया है। अब हम लोग देखते हैं इसका मेरिट्स क्या है ब्यूरोक्रेसी का, और इसका मेरिट्स मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से देखेंगे। स्पेशलाइजेशन का बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रोवाइड करता है इसका क्या एडवांटेज देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली अलग अलग इनका रोल और टास्क असाइन किया रहता है, इसके बेसिस पे ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और स्पेशलाइजेशन रहता है। स्ट्रक्चर का हम लोग बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी जो होता है ये अलग अलग इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का बात करते हैं, कमांड हायरार्की होता है ना कि इनका एक टॉप लेवल पे देखने को मिलता है, फिर उसके बॉटम लेवल पे होता है, उसके भी बॉटम लेवल पे रहता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे एग्जांपल एकदम सिमिलर सा लेते हैं, सिंपल सा, तो एक होता है पहले अगर एसडीएम हो गया, ठीक है, उसके बाद डीएम हो गए, ठीक है, कहीं कहीं डीसी भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से जो आपको देखने को मिलता है, फिर जूनियर सेक्रेटरी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, इस तरह से जो है इनका एक हायरार्की चलते रहता है। तो एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। और पुलिस में बात करते हैं तो एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, ठीक है, डीएसपी एसपी डीआईजी, ये सारे चीज़ जो रहता है एक हायरार्की देखने को मिलता है। रेशनैलिटी का बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी जो होता है इनको इंश्योर करना, ठीक है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे देखने को मिलता है इन रूटीन सिचुएशन, किस तरह से एक रेशनल वे में स्टेप लेना है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। प्रिडिक्टेबिलिटी का बात करते हैं तो रूल रेगुलेशन स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी जो रहता है ये इम्फेसिस करता है ऑन क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल कम्पिटेंस पे, ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेसी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का मेरिट और डिमेरिट दोनों देखने को मिलता है। तो डिमेरिट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा रेड टेपिज्म, जिसमें कि देखा जाता है कि लोग ऐसे, मतलब एक बात बोला जाता है जनरली लोकल लैंग्वेज में कि जो ऑफिसर जो बाबू रहते हैं वो बैठ जाते हैं, ठीक है, अपने जो भी उनका वर्क दिया जाता है
उस चीज़ पे फाइल पे ही बैठे रहते हैं। तो इस चीज़ को है रिजिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक रूल्स जो है ये कभी कभी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, जो कि इनिशिएटिव को और क्रिएटिविटी भी लाता है, ठीक है। तो इस चीज़ में जो है एफिशिएंटली नहीं देखने को मिलता है, और ये डिस्करेज करता है किसी भी इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को। और इसमें नेक्स्ट है जैसे गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट में ये देखने को मिलता है जैसे कि अपने आप में जो रूल्स जो रहता है, ठीक है, वो बनता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बोला जाता है ना कि गोल डिस्प्लेसमेंट, और मतलब एक अपने आप से इनका एक चलता है अपना एक मनमानी जो बोलते हैं हम लोग, ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस पर्पज़ से उनका क्या वर्क है, कभी कभी इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। इम्पर्सनालिटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी जो होता है एक ब्यूरोक्रेसी स्टेटस अ मैकेनिकल वे, ठीक है, टू डूइंग थिंग्स, मतलब बेसिकली लाइक अ मशीन, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है एक इंडिविजुअल लेवल पे जो रहता है उनके रूल को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। और रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, और थोड़ा सा जो अगर किसी लोग का सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को सोल्यूशन फाइंड नहीं किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है। और कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये चीज़ एक तरह से कंपार्टमेंटाइजेशन का अगर हम बात करते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ में, तो ये बेस्ड भी होता है किसी एक लेवल पे, और कभी कभी ये थोड़ा सा कैपेबल भी नहीं हो पाता है सही से, ये अपना इफेक्टिव वर्क भी शो नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और वर्क लेवल पे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से इसको डिवाइड करके अपर लेवल से लोअर लेवल तक अगर हम लोग करते हैं तो बेनिफिट होता है लोगों को भी, और जो मैनेजमेंट होता है वो भी अच्छे से हो पाता है। बट कभी कभी जो होता है कि लोग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको जो टास्क परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे जो होता है ये उनके टास्क को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। टास्क लोग कहने का मतलब कि जो भी ऐसे डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिविल सर्वेंट है उनका ही यहाँ पे बात हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में किस तरह से रोल है इनका, इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं का काम है, किसी चीज़ को पॉलिसी का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये आइडिया देते हैं कि कहाँ पे क्या है, कमी है, किस तरह से क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इस चीज़ में। तो इस चीज़ में अगर हम लोग देखा जाए तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में तो ये एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, एडवाइस देते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डेटा लाते हैं कि किस फील्ड में क्या कमी है, उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए, ड्राफ्ट बनाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, फिर स्टेक होल्डर से अलग अलग डिपार्टमेंट से इंगेजमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि जो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कुछ हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, सिटीजन्स हो गया, अलग अलग लेवल पे उनको क्या कमी है और क्या चाहिए किसी स्टेट में, किसी रीजन में। तो ये चीज़ जो रहता है इनका एक तरह से बोल सकते हैं ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का रोल है, ठीक है। बाकी है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसी तो बन गया, अब उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशनलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो रहते हैं ये ट्रांसलेट करते हैं पॉलिसी डिसीजन को, ताकि जैसे पॉलिसी तो बन गया, इसको प्रैक्टिकल एक्शन कैसे किया जाना है, ठीक है, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है, उस चीज़ को इसमें ऑपरेशनलाइज किया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे करना है लॉ को, ठीक है, और वो जो रहते हैं लॉ को इन्फोर्स करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और साथ ही साथ पॉलिसीज जितने भी जो रहता है उसको ग्राउंड लेवल तक लाने में काम करते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन एक पार्ट है इसी का, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स जो रहते हैं वो रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। रिसोर्स एलोकेट करने का मतलब कि फाइनेंशियल, ह्यूमन और मटेरियल लेवल पे इनका इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि पॉलिसीज़ जो है इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट किया जा सके। आपको पता है जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं विलेज लेवल पे, तो अगर एक फील्ड लेते हैं एजुकेशन का, तो एजुकेशन में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्क रहते हैं। अगर विलेज लेवल पे एक गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ से किस तरह से बच्चों के लिए मिड डे मील क्या करना है, बच्चों के लिए जो भी स्टाइपेंड हैं उनको किस तरह से देना है, उनको अलग कपड़ा, अलग बुक्स किस तरह से करना है, तो ये सारा चीज़ जो है ये एक तरह से बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेट करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ठीक है, इसको क्या करना है, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन और आउटकम्स जो होता है इसको किस तरह से एक्सेस करना है, ठीक है, और रिकमेंड कैसे करना है इसको एडजस्टमेंट में, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये वॉच करते हैं ऊपर लेवल पे बैठ करके।
और कोऑर्डिनेशन का बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए ताकि उस चीज़ को एक उस कोहेरेंट और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में इफ़ेक्टिवली किया जा सके, ठीक है। बाकी जो है एक चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन में हम लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ चैलेंजेस देखने को मिलता है और ये चीज़ आपको लिखना होगा तब और इफेक्टिव आंसर दिखता है। जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑटोनॉमी, क्योंकि आपको पता है कि इनका एक बोला, अभी मैंने बार बार ये बोला कि बाबू वाला सिस्टम जो है, तो इनका कभी कभी ऑटोनॉमी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है, और जिसके कारण जो होता है वो अकाउंटेबिलिटी जो रहता है वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सारा चीज़ अगर आप अपने ऊपर ले लो और अपना मनमानी करने लगो तो आप किसी चीज़ के जवाबदेही नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसके कारण से जो जो चीज़ अच्छे वे में होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे एक चैलेंजेस देखने को मिलता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर एक जगह है और इसके कारण जो होता है कोई कुछ अच्छा भी हो जाता है और बुरा तो होता ही है, ठीक है। कि यहाँ पे देखा जाता है नेपोटिज्म वाला यहाँ भी सिस्टम है, लोग अपने को ज़्यादा फेवर करते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे एक चैलेंजेस देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी में। कैपेसिटी बिल्डिंग का बात करते हैं तो ये कंटिन्यू करता है ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इसेंशियल और इफेक्टिव पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा है चैलेंजेस है, क्योंकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन। आपको पता है नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच अगर ऐसा होता है तो इफेक्टिव वे में कोई भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेट्स और जो भी ऐसे सिविल सर्वेंट रहते हैं, ठीक है। एडवाइजरी रोल का अगर बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स कभी कभी क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स तो वो चीज़ एडवाइस कर रहे हैं कि सर आपको इस चीज़ पे लाना चाहिए, ये यहाँ पे ये कमी है, ठीक है। बट जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के कारण वो कुछ सुनते नहीं है, ठीक है, वो अपना एक ऑटोनॉमी यहाँ पे भी वो भी शो करने लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल बोल सकते हैं लीडर्स जो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बोले तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है एडवाइजरी रोल में। तो एडवाइजरी रोल में जो होता है ये ब्यूरोक्रेट जो रहते हैं एक एडवाइज़र के तौर पे सर्व करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, ठीक है, जो कि अलग अलग एक्सपर्टीज और इंसाइट्स दिखाते हैं कि आप यहाँ पे ये चेंजेस लाएं, ठीक है, डेटा देते हैं उनका क्या पर्पस होना चाहिए, रिकमेंड करते हैं ये सारा चीज़। तो ये इनका रोल रहता है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये ब्यूरोक्रेट्स जो होता है पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल पे और डिसीजन में भी उनका हेल्प करते हैं, ठीक है। बाकी जो है ये किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस किया जाए, तो ब्यूरोक्रेट्स जो रहते हैं पॉलिटिकल लेवल पे उनको एक अलग ही टेंशन रहता है और पॉलिटिकल लीडर से इंटरेक्ट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इस कारण से इम्प्लीमेंटेशन भी स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो ये बैलेंस होना इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है ताकि ऑटोनॉमी को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और बाकी कम्प्लीमेंट्री रोल का अगर हम लोग बात करते हैं तो इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर हो रहता है इस चीज़ में, ठीक है, ताकि अब ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस के बीच में जो होता है एक कोलेबरेटिव एक्शन लिया जा सके, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स जो रहते हैं ये प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूटी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्ट, तो ये चीज़ इनका कम्प्लीमेंट्री रोल इसमें देखने को मिलता है। और पॉलिटिशियंस जो जो रहता है ये प्रोवाइड करता है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल पॉलिसी डायरेक्शंस और रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक नीड्स। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो लीडर्स रहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, तो उनके लिए ये जवाबदेह रहते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चैलेंजेस देखने को मिलता है, चैलेंजेस और इथिकल कुछ कंसिडरेशन है, जैसे कि पोलिटिसाइजेशन का बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देखा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी पोलिटिसाइजेशन है और इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो पार्टीशनशिप्स देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सके, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। लॉयल्टी वर्सेस प्रोफेशनलिज्म, ये इथिक्स में आप पढ़े होंगे, तो ये इसके बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का बात करते हैं तो ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। तो बाकी यहाँ से ठीक है। आगे ये कुछ है, हाँ देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जांपल इसको लिखना होगा, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे हिस्टोरिकल केसेस हैं जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है, उनके बीच में तू मैं देखने को मिला है। जैसे आप एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे द कोका कोला जो कंट्रोवर्सी केरला में देखने को मिला था, ठीक है। तो इस चीज़ में जो क्या था कि बेसिकली ये कुछ
इन्वायरमेंटल कंसर्न था, ठीक है। तो पोल्यूशन हो गया, वाटर डिप्लीशन हो गया, इस सारे चीज़ जो था ये बॉटलिंग फैक्ट्री के ऑपरेशन में जो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर फैक्ट्री लगता है तो पोल्यूशन निकलेगा, वाटर का ज़रूरत पड़ेगा तो वाटर का कमी देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो था, और पॉलिटिकल लीडर को चाहिए अपना बेनिफिट, तो इस केसेस में जो होता है थोड़ा सा समस्या देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं। जे अब देखिए कुछ और इशू हैं, जैसे जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। ऑब्वियस सी बात है ना कि कभी कभी जो चीज़ जनरलिस्ट करते हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी स्पेशलिस्ट का काम को जनरलिस्ट करेंगे तो इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर, अगर मेडिकल फील्ड में बात करते हैं, मेडिकल फील्ड में आईएएस को ला दो, और जिसका कि कोई वो अगर आईएएस भी सिलेक्शन हुआ है तो बिना आउटर फील्ड से, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, तो वो उतना अच्छे से अंडरस्टैंड जहाँ तक कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस सिचुएशन को। तो ये चीज़ जो रहता है यहाँ पे थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है। तो जनरलिस्ट का अगर बात करते हैं, तो जनरलिस्ट जो होता है सिविल सर्वेंट जनरलिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनका कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहता है ये थोड़ा सा ब्रॉड रहता है इनका हर चीज़ की। इसी कारण से इसका सिलेबस अगर बात करते हैं यूपीएससी का, अदर पीसीएस का, तो यहाँ पे सिलेबस भी देखते हैं कि सारा चीज़ को कवर किया रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, साइंस, टेक, बायो, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डाइवर्स और जनरलिस्ट रहते हैं ये, ठीक है। इनका रोल अगर बात करते हैं तो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक दिया जाता है, एक निमोनिक्स टाइप से है, पोस्ट डी और फंक्शन, जैसे कि पी से आप प्लानिंग समझिए, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एस से स्टाफिंग हो गया, डी से डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है, सी से कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है, और बजटिंग। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और ये जो होता है एक मैनेजेरियल रोल प्ले करता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को के टास्क को हैंडल करना, और ये फोकस करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कोऑर्डिनेशन और पब्लिक रिलेशंस में। स्पेशलिस्ट का अगर बात करते हैं, हम लोग तो जनरलिस्ट देख लें, स्पेशलिस्ट देखें तो इसमें बेसिकली होता है कि किसी एक पार्टिकुलर चीज़ में उनका नॉलेज ज़्यादा रहता है, स्किल और स्पेसिफिक फील्ड उनका अच्छा खासा रहता है, ठीक है। और रोल का अगर बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ठीक है, अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि अभी मैंने बताया, मेडिकल में, इंजीनियरिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है, ताकि जो भी उनका एक अपना नॉलेज गेन किए रहते हैं किसी फील्ड में, किसी चीज़ में उनका स्किल डेवलप्ड रहता है, उस चीज़ में अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में और भी इफेक्टिवली हो पाता है। बाकी कुछ नहीं है इधर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और इस चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। होप अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, ठीक है। और इस तरह से हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे पूरे तरह से। एक दो वीडियो में हो जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है, दो से तीन वीडियो। मैं छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि ये इफेक्टिवली आप तुरंत तुरंत देख करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और साइंस एंड टेक इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बस आप इसको मेरे साथ जुड़े रहें, एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सो थैंक यू।